हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ योर 7 चैप्टर दैट इज एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। हमने ऑलरेडी इसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन और फूड चेन और फूड वेब वाले पार्ट्स कवर कर दिए। तो इस बार हम पार्ट 3 लेके आए हैं जिसमें हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे दैट इज एनर्जी पिरामिड। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। जो पहले हमने सीखा था वही सिर्फ उसको अभी एक प्रॉपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें रिप्रेजेंट करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहले तो पिरामिड का मतलब समझ लो। पिरामिड मतलब आपको पता होगा, ट्रायंगुलर शेप होता है पिरामिड। इजिप्ट में नहीं क्या बहुत सारे पिरामिड्स है, उसे लोग देखने भी जाते हैं। पिरामिड इज नथिंग बट ट्रायंगल का शेप होता है। अभी इस पिरामिड में हमने क्या किया है, जो कि हमारी फूड चेन है उसको एक एक लेवल में रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल नहीं क्या, एम्प्लॉयज होते हैं, फिर एम्प्लॉयज का मैनेजर होता है, फिर मैनेजर के ऊपर उनका बॉस होता है और फिर ऊपर एकदम सीईओ होता है। हमने ऐसा हायरार्की किया है, राइट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। वैसे ही हमने यहाँ पे पिरामिड बनाया है। पिरामिड मतलब सबसे पहले आएंगे नीचे फूड चेन में जो प्रोड्यूसर है, फिर आपको पता है कि प्रोड्यूसर के ऊपर कौन आता है, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, फिर उनके ऊपर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। ऐसे ही हम लोग इसको हायरार्की में सिर्फ लगाने वाले हैं और हायरार्की में लगाने के बाद ये पिरामिड शेप का बन जाएगा। तो इसीलिए इसे हम एनर्जी ऑफ पिरामिड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहली बात क्या आता है, सबसे पहले जो खुद का खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं दैट इज वी नो दैट प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल प्रोड्यूसर्स, ऑल प्रोड्यूसर्स इन इकोसिस्टम, इन इकोसिस्टम। और हमें पता है इस धरती पे प्रोड्यूसर एक ही है। कौन से प्रोड्यूसर है, सबकी सब प्लांट्स। तो प्लांट्स ही है हमारे प्रोड्यूसर, राइट। अभी प्लांट्स को खाने वाला ये हमारा फूड चेन में हो चुका है। प्लांट्स को खाने वाले कौन आते हैं, हमारे कंज्यूमर। जी सही कहा आपने, प्राइमरी कंज्यूमर। प्लांट को खाने वाला था प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को और एक नाम कल मैंने दिया था, अगर आपको याद है तो, ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर किसको खाता है, प्लांट को, मतलब वो वेज को खा रहा है। और वेज को खाने वाले लोगों को हमने क्या नाम दिया था, हर्बीवोर्स, राइट, हर्बीवोर्स। कुछ नहीं है, फूड चेन को ही मैं सिर्फ एक लेवल्स पे अरेंज कर रही हूँ। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स मतलब ग्रास ऑफर जो प्लांट को खा रहा था। हर्बीवोर्स को भी खाने वाला मतलब ग्रास ऑफर को भी खाने वाला था हमारे पास फ्रॉग। अभी फ्रॉग ग्रास ऑफर को खा रहा है, मतलब नॉनवेज को खा रहा है, राइट। नॉनवेज को खाने वाले को हम लोग क्या कह रहे हैं, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, राइट। और कार्निवोर्स मतलब अपने फ्रॉग को भी खाने के लिए ऊपर उसका पप्पा बैठा था, राइट, जिसको कि हम लोग कहते हैं अपेक्स कंज्यूमर। अभी यहाँ पे ना बच्चों, मैं अपेक्स कंज्यूमर की जगह कुछ और लिखना चाहती हूँ। पहले मैं लिख देती हूँ, फिर आपको उसका मतलब बता देती हूँ। कार्निवोर्स को भी खाने वाला ऊपर बैठता है अपेक्स कंज्यूमर, राइट। लेकिन अपेक्स कंज्यूमर को अभी मैं एक नया नाम लिख देती हूँ दैट इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स एक ही वर्ड है, जगह नहीं थी तो ऐसा लिखते हैं, ओमनीवर्स। ओमनीवर्स मतलब अपेक्स कंज्यूमर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ, ओमनीवर्स मतलब क्या है, ये अपना अपेक्स कंज्यूमर है, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी ध्यान से देखो, अपेक्स कंज्यूमर को मैंने ओमनीवोरस बोला। ओमनीवोरस का बेसिक मतलब, यार मैंने बोला अपेक्स कंज्यूमर में कौन आता है, स्नेक, ईगल, राइट, जो कार्निवोर्स को खाएगा। लेकिन क्या स्नेक, ईगल प्लांट्स को नहीं खा सकता, वो तो प्लांट्स को भी खा सकता है। सो कैन आई से गाइस कि कार्निवोर्स ओमनीवोर्स दोनों को खाते हैं। वेज लोग को वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, मतलब वो प्लांट्स को भी खा सकते हैं और ग्रास ऑफर, फ्रॉग इनको भी खा सकते हैं। तो ओमनीवोर्स का सिंपल मतलब है सब कुछ खा लेना। वो वेज भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं, तो दैट इज ओमनीवर्स। ये था आपका पिरामिड। पिरामिड शेप में बन गया ना, ट्रायंगुलर शेप में। पहले प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को खाने वाले हर्बीवोर, हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर और कार्निवोर को खाने वाले ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स का मतलब है जो वेजिटेरियन भी वेज भी खा सकते हैं और नॉन वेज भी खा सकते हैं। चलिए अभी हर यहाँ पे जो कुछ भी चीजें हैं ना, यहाँ पे प्लांट्स आ गए, यहाँ पे आपके ग्रास ऑफर आ गया, यहाँ पे आपका फ्रॉग आ गया, फ्रॉग के ऊपर ईगल आ गया। इनको ना इस पिरामिड में हमने कुछ लेवल्स दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेवल 1 में आते हो, आप लेवल 2 में आते हो। हमें स्कूल में कैसे स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, वैसे ही हमने यहाँ पे कुछ उनको स्टैंडर्ड दे के रखे, लेवल दे के रखे। अभी देखो प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर को हमने यहाँ पे कुछ नई लेवल दिया है। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन आता है, हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स को मैंने यहाँ पे लेवल दिया है
T1, और T1 का मतलब है ट्रॉपिक लेवल। हर्बीवोर्स कौन से लेवल में आते हैं? T1 में। यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ, T1 का मतलब है ट्रॉपिक लेवल 1। कुछ हार्ड नहीं है, ट्रॉपिक लेवल 1। हाँ, इसके ऊपर थोड़ा अप चले जाओ ना, हर्बीवोर को खाने वाले कार्निवोर, दैट इज फ्रॉग, इसको हम लेवल कर देंगे लेवल 2, T2, ट्रॉपिक लेवल 2। इसके ऊपर ओमनिवोर्स में आता है दैट इज ट्रॉपिक लेवल 3। कुछ हार्ड लगा? कुछ भी नहीं। प्रोड्यूसर को हमने यहाँ पे, प्रोड्यूसर एकदम खाना बनाते हैं ना, तो उनको ट्रॉपिक लेवल नहीं दिया है। उनके ऊपर जो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है दैट इज ग्रास ऑफर, उनको हमने T1 नाम दे दिया, दैट इज T1 लेवल दे दिए, ट्रॉपिक लेवल 1। हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स उनको T2, और कार्निवोर्स को खाने वाले ओमनिवोर्स उनको T3। ये है ट्रॉपिक लेवल। मतलब यहाँ पे इस पिरामिड में हर ऑर्गेनिज्म अपना कोई ना कोई ट्रॉपिक लेवल गेन कर रहा है, राइट। अगर मैंने आपसे पूछा ईगल का ट्रॉपिक लेवल बताओ, तो ईगल कहाँ आता है इस पिरामिड में? ओमनिवोरस में, तो उसका ट्रॉपिक लेवल क्या हो जाएगा? T3। अगर मैंने आपसे कहा ग्रास ऑफर का ट्रॉपिक लेवल बताओ, तो यू नो दैट ग्रास ऑफर किसको खाता है? प्लांट्स को। मतलब ग्रास ऑफर हर्बीवोर्स में आता है, तो उसका ट्रॉपिक लेवल कितना हुआ? T1। नीचे लेबल दिया है पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। देखो बच्चों, स्टार्टिंग से मैं कहती आ रही हूँ कि इकोसिस्टम इज पूरा अपना अर्थ ही एक बड़ा जायंट इकोसिस्टम है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। पानी में अलग तरह की चल रही है, डेजर्ट में अलग तरह की चल रही है, माउंटेन्स हो गए, जंगल हो गया, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है। अभी हमें यहाँ सिर्फ एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में देखना है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में मतलब क्या? देखो, पहले तो पानी में नीचे ZMMD देखा होगा ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या स्कूबा डाइविंग, राइट, उसमें दिखाते हैं पानी के नीचे एकदम छोटी छोटी हरियाली होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम लोग फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। उन प्लांट्स को हम लोग फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। जो प्लांट्स नीचे पानी में होते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। प्लांट्स है भाई, उनका धर्म तो निश्चित है कि क्या? प्रोड्यूसर मतलब वो खुद का खाना खुद बनाएंगे। तो वो अभी उस प्लांट पे फीड करने वाले कोई ना कोई एनिमल्स होंगे पानी में, तो उन एनिमल्स को मैं बोलूंगी जू प्लैंक्टॉन्स, छोटे छोटे एनिमल्स यार, छोटे एकदम। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स, उनको कौन खाएगा? जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स मतलब यहाँ पे अभी छोटे छोटे क्रिएचर जो पानी में रह रहे, राइट। फिर वो छोटे छोटे जानवर नहीं बोल सकते, छोटे छोटे एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म को कौन खाने आएगा? फिशेस, राइट। तो उनको फिशेस खाएंगे। अभी फिशेस को कौन खाता है? ऑफ कोर्स हम, टेस्टी सुरमई फ्राई, प्रॉन्स, ओके। सो वो वाले फिशेस कौन खाएगा? हम खाएंगे। तो आपको एक हायर की नजर आ रही है, तो चलिए उसी को एनर्जी में पिरामिड में हम लोग शो करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, पानी में भी छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटो वर्ड कभी भी आ जाए ना, तो ध्यान रखना फाइटो वर्ड इज रिलेटेड टू प्लांट्स ओनली, राइट। फाइटोप्लैंक्टॉन्स मतलब यहाँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देती हूँ प्लांट्स, बट विच प्लांट्स? एक्वाटिक प्लांट्स, ओके, एक्वाटिक प्लांट्स। अभी उनको खाने छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हमने बोला था जू प्लैंक्टॉन्स। जू प्लैंक्टॉन्स मतलब ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक प्लांट्स को खाएंगे। अभी इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को कौन खाएगी? अपनी प्यारी मछलियां, फिशेस, राइट। तो इनके ऊपर फिशेस, और वी नो दैट हम फिशेस का अच्छा सा सुरमई फ्राई, प्रॉन्स मसाला, प्रॉन्स की करी बना के खाते हैं। तो इन फिशेस को कौन खाने आएंगे? ह्यूमंस। हो गया पिरामिड, कुछ हार्ड नहीं है। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर उसका बॉस जू प्लैंक्टॉन्स, उसका बॉस फिशेस, और फिशेस का बॉस हम, मतलब हम उनको खाएंगे। ये था आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम। हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही इकोसिस्टम डिस्कस किया, दैट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। अभी एक इतना डिटेल नहीं है आपके बुक में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो एनर्जी के बारे में, एनर्जी क्या होता है? प्लांट्स में सनलाइट हो, बाकी का रॉ मटेरियल हो, जैसे CO2 हो गया, राइट, क्लोरोफिल हो गया, उनकी हेल्प से खुद का खाना तो खुद प्रिपेयर किया, मतलब वो खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं? अराउंड 10,000 किलो कैल एनर्जी। व्हाट इज किलो कैल? एनर्जी का यूनिट है। किलो कैल इज नथिंग बट एनर्जी का यूनिट है। जैसे हम लोग दाल भी लेते हैं ना, 1 किलो 2 किलो, दूध लीटर में लेते हैं, वैसे ही एनर्जी का यूनिट क्या है? किलो कैल। तो प्लांट सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अभी आपको क्या लगता है,
सब एनर्जी वो आगे आगे ट्रांसफर कर देंगे? ऐसा तो नहीं, इतना कमाया है, सारा कमाया वो आगे थोड़ी देंगे। और कुछ एनर्जी लॉस भी तो होती है हीट के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स का उसका मेटाबॉलिज्म है, उसको रेस्पिरेशन करना है, उसके अंदर की प्रोसेस देखने है, तो वो 10,000 में से बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, राइट। तो अभी प्लांट इतना भी पागल नहीं है कि जितना कमाया है सारा का सारा आगे ट्रांसफर कर दे। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है। क्या अमाउंट होता है, ध्यान से सुन लो। प्लांट्स ने जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करी, जितनी भी, उसका 10% ही वो आगे ट्रांसफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 10,000 लेके चलते हैं, तो 10,000 का 10% होता है, यस यू आर करेक्ट, 1,000, राइट। तो ओनली 1,000 एनर्जी किसको मिली, हमारे प्यारे ज़ूप्लैंक्टन्स को। सेम ज़ूप्लैंक्टन्स को इतनी एनर्जी मिली, तो ये 1,000 का 1,000 ऊपर नहीं ट्रांसफर करेगा। कितने परसेंट ट्रांसफर करेगा, 1,000 का 10%। तो 1,000 का 10% यहाँ पे कितना होता है, 100 किलो कैल। अभी सेम फिशेस सारी की सारी एनर्जी ह्यूमन को तो नहीं दे देंगी, तो इसका भी 10%, तो 100 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 10 किलो कैल एनर्जी। तो आपको आप देख रहे हो जो सबसे ऊपर है अपेक्स कंज्यूमर ह्यूमंस, उनको सबसे कम एनर्जी मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखने लायक एक ही चीज है कि लाइक जो भी इस फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल है, ट्रॉपिक लेवल जानते हो ना, इसका T1 हो जाएगा, इसका T2 हो जाएगा, इसका T3 हो जाएगा। जो भी फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल है वो जितना एनर्जी बनाएगा उसका सिर्फ 10% ही आगे पास ऑन करेगा। 90% वो अपनी खुद के लिए इस्तेमाल कर लेगा और कुछ हीट सराउंडिंग में भी चली जाएगी। तो ओनली 10% ही आगे 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 शिफ्ट हो रहा है। तो ये है किलो कैल, मतलब एनर्जी का यूनिट। सबसे ज्यादा किसने प्रोड्यूस की, फाइटोप्लैंक्टन्स ने, 10,000। फिर 10,000 का 90% जाने दो, 10% कितना होता है, 1,000, वो ज़ूप्लैंक्टन्स को मिली। फिर इसका 10% फिशेस को मिला और इसका 10% ह्यूमंस को मिला। यहाँ पे सिर्फ हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम का एनर्जी डिस्कस किया है और पिरामिड शेप में इसको कंस्ट्रक्ट किया है। तो दैट ये है आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसे 10% लॉ भी कहते हैं। 10% लॉ मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसका सिर्फ 10% ही आगे भेजेगा। तो ये था सिंपल सा टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग प्रोबेबली साइकिल्स चालू करेंगे जो कि बहुत ही इजी है और मजेदार। तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।